बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए बाजरे से बनने वाली एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जो छोटे छोटे दाने हैं जिन्हें बाजरा कहते हैं, इनके अंदर हमारी हेल्थ के लिए छुपे हुए वो राज हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। वैसे तो ये सस्ती सी एक चीज़ है, लेकिन इसके फायदे लाखों के हैं। बाजरे के अंदर वाफर मकदार में आयरन होता है जो हमारे जिस्म में खून की कमी को तेजी से पूरा करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसा कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, इसका इस्तेमाल आपके जिस्म को भी गर्म रखेगा, सर्दी की शिद्दत से भी आपको बचाएगा, सर्दियों में होने वाले नज़ला, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियों से भी बचाएगा। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, घुटनों में गैप का आ जाना, जिस्म में किसी भी तरह के दर्द को जड़ से ख़त्म करने में हेल्प करेगा। यकीन माने इसका रेगुलर इस्तेमाल बूढ़ों को भी जवान कर देता है। ये एक कंप्लीट रेमेडी है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलिए आइए बहुत ही हेल्थी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने बाजरे का हाफ कप लिया था ओवरनाइट के लिए, यानी कि भिगो कर रखा हुआ है। आपने इसको 5 से 6 घंटे तक के लिए ज़रूर भिगोना है। जब हमने इसको भिगोना है तो हमने खुले पानी के अंदर भिगो लेना है ताकि अच्छे तरीके से बाजरा डिप हो जाए, पानी के अंदर बैठ जाए। अब हमने इसमें से पानी निकाल लेना है, थोड़ा सा पानी रहने देना है ताकि इसको ग्राइंड करने में आसानी रहे। अब यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग जग ले लिया है। भीगा हुआ बाजरा हमने इसके अंदर डाल लेना है। भीगने के बाद बाजरा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और पीसने के लिए भी आसानी हो जाती है। बस अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह थोड़ा सा मिल्की फॉर्म में आ जाता है। बाजरे की बहुत ही ज़्यादा हेल्थी खीर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है और मैं यहाँ पर शामिल कर लूँगी 4 कप दूध, यानी कि 750 ml हमने दूध लेना है, पौना किलो। नॉर्मल ही दूध मैंने लिया है जो डेली हमारे घरों में आता है। और साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है ये जो हमने बाजरे को ग्राइंड करके रखा है, इसको भी हमने इसी टाइम पर ऐड कर लेना है। दोनों चीज़ों को हमने इकट्ठा ही पकाना है। जग को मैंने थोड़ा सा पानी डालकर भी रिंस कर लिया है। अब हमने इसको पकने देना है, चलाते भी जाएंगे कहीं दूध नीचे लग ना जाए। हमने इसको लो से मीडियम फ्लेम पर पकाना है, फ्लेम को ज़्यादा हाई पर नहीं रखेंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस है जैसे हम चावलों की खीर बनाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते जाना है। इस खीर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधे घंटे से भी कम ही टाइम लगता है। जैसे जैसे इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी, इसके अंदर लेस सी बनना स्टार्ट हो जाती है। जो भी चीज़ें लेसदार होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती हैं। जब आप 1 हफ्ते तक इस खीर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपकी हड्डियों में, पट्ठों में, जोड़ों में जितना भी प्रॉब्लम है वो कम महसूस होगा, वो ख़त्म होता जाएगा। जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी हड्डियाँ, पट्ठे, जोड़, घुटने मजबूत होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये रेमेडी अगर चेस्टी कॉफ है या ड्राई कॉफ है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि बाजरे की तौसीर गर्म होती है। इसे हमें ज़रूर सर्दियों में अब इस्तेमाल करना चाहिए। दमे के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। ज़रूरी नहीं कि आपने इसकी खीर ही बनाकर खानी है, आप इसका दलिया बना सकते हैं, रोटी बनाकर खा सकते हैं, या फिर बाजरे के लड्डू भी बनाए जाते हैं, वो भी आप बनाकर खा सकते हैं। यानी कि आपने किसी भी सूरत में बाजरे को अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करना है। अब यहाँ पर आप देखें उबाल आने को ही है और ये देखें थिक होना भी स्टार्ट हो गया है।
और तो और बाजरा हमारे वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। यकीन माने जब हम एक पोर्शन इस खीर का खा लेते हैं तो जल्दी हमें भूख का एहसास भी नहीं होता, पेट भरा रहता है। बार बार हम जब खाते हैं वो भी हमारे वज़न को बढ़ाता है। एक बोल जब हम इसका खा लेते हैं तो कितने घंटों तक हमें भूख का एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। अब यहाँ पर देखें खीर के अंदर उबाल आना स्टार्ट हो गया है। बस इसको इसी तरह भी हमने पकने देना है। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। अब ये खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो गई है, बाजरा इसके अंदर फूल गया है। अब हमने फ्लेम को दम की आंच पर कर लेना है और इसको कवर कर लेना है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाना है। अब 5 से 7 मिनट हो गए हैं मुझे खीर को कवर करके पकाते हुए। अब हमने लिड को ओपन कर लेना है। काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। फ्लेम को अब हमने बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई नट्स लिए हैं, ये ऑप्शनल है, इसके बगैर भी आप ये बाजरे की खीर बना सकते हैं। ज़्यादा ड्राई नट्स नहीं हमने डालने। फूल मखाना मैंने ले लिया है थोड़ा सा, 8-10 मैंने ये बादाम ले लिए हैं और थोड़ी सी मैंने किशमिश ले ली है। आप चाहें तो काजू वगैरह भी डाल सकते हैं। किशमिश को हमने साइड पर करके इन दोनों चीज़ों को भी हमने दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। और ये जो फूल मखाने और बादाम मैंने क्रश्ड किए थे, देखें बहुत ज़्यादा मैंने फाइन पाउडर नहीं बनाया, इसी तरह का हमने बनाना है। इनको भी हमने शामिल कर लेना है। आपको तो पता है कि फूल मखाने सुपर फूड है हमारी बॉडी के लिए, और बादाम के फ़ायदे तो आप सभी जानते ही हैं। दिमाग के लिए, दिल के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये बादाम। और ये किशमिश, इसको भी हमने अब ऐड कर लेना है। ये खीर हेल्थी होने के साथ साथ मज़ेदार भी इतनी है, जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो गैस नहीं कर पाएंगे कि ये चावलों की खीर है या आपके बाजरे की खीर है। इतनी ये मज़ेदार लगती है। दवाइयाँ तो कड़वी भी होती हैं, लेकिन ये इतनी मज़ेदार सी दवाई है कि आपका दिल करेगा कि इसको बार बार बनाकर खाएं। बच्चों को भी जब देंगे वो भी शौक़ से खाएंगे। अब हमने खीर को बना तो लिया, लेकिन अब बारी आती है कि मिठास के लिए इसमें क्या डालें। तो यहाँ पर मैं मिठास के लिए खीर के अंदर शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। आप इसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं, मिश्री भी डाल सकते हैं। अगर शुगर का मसला है, डायबिटीज़ का मसला, एज इट इज़ आपने खाना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन 1 पिंच सब्ज़ इलायची का पाउडर भी ऐड कर दूँगी, ताकि खीर के अंदर से अच्छी सी खुशबू आए। अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। बस इसको हमने शक्कर डालने के बाद 1-आध मिनट और पकाना है। दिन में आप इसकी 1 प्याली ज़रूर खाया करें। पूरी सर्दियाँ आपने बाजरे का इस्तेमाल करना है, तो फिर बस आप देखिएगा कि जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द, थकावट, कमर का दर्द सब गायब हो जाएंगे। अगर आपको ये रेमेडी थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे और आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो, तो आपने इस रेमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। किसी अच्छी फ़ायदेमंद रेमेडी को भी शेयर करना किसी सदका जारिया से कम नहीं है। बस अब ये रेडी हो चुकी है। इतनी ही हमने थिक करनी है, इससे ज़्यादा नहीं हम थिक करेंगे। जैसे जैसे खीर ठंडी होती जाएगी ये गाढ़ी होती जाएगी, ये भी हमने ख्याल रखना है। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस रेमेडी को आपके लिए ढेरों ढेर फ़ायदे वाली कर दे, तमाम बीमारियों को अल्लाह पाक शिफा दे। बस इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मेरी एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।